आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजी नाइन्थ क्लास से एक्सरसाइज से एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ज़्यादा किस टॉपिक से हैं? राइबोसोम से रिलेटेड तीन है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड तीन है, न्यूक्लियस से रिलेटेड तीन है। मोस्टली ये तीन चीज़ें जो हैं 14 में से ज़्यादा ये हैं। तो बाकी देखते हैं, बाकी एक एक है तकरीबन आम टॉपिक्स पे। तो एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखनी होती है कि स्टेटमेंट है क्या, इसकी मतलब क्या है। जो स्टेटमेंट पूछी है, बयान है, उसका मतलब क्या है। सिलेक्ट करेक्ट आंसर्स फॉर फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब प्रोसेस जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। सेलुलर रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज है उसमें। ये मेंशन है माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में। तो ऑप्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाए या एनर्जी प्रोडक्शन हो जाए। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस, हमने इसको कहा था सेल का पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी मिलेगी, वो एटी की फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में, और ये होता कहाँ है प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू सेम इसी टाइप का है। तो न्यूक्लियस ये बाकी सब नहीं है, जो ग्रीन कलर में है वही करेक्ट आंसर्स हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER इज प्राइमरली इन्वॉल्व, ये बुनियादी तौर पर इन्वॉल्व किस में होता है? सिंथेसिस ऑफ, किस चीज की सिंथेसिस है? प्रोटीन्स की नहीं, ना कार्बोहाइड्रेट्स ना न्यूक्लिक एसिड। तो ये मेनली जो है लिपिड्स का, मेन लिपिड सिंथेसिस का ताल्लुक किससे है? SER से। ठीक, तो ये ऑप्शन लिपिड्स बन गया। अब राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये कंपोजिशन है राइबोसोम के मेन टॉपिक के खुद के अंदर से, राइबोसोम का जो टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक, तो ये होती है इसकी कंपोजिशन RNA एंड प्रोटीन। ये इक्वल अमाउंट्स, उसकी वर्डिंग है बुक के अंदर, इक्वल अमाउंट्स हैं, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स RNA और प्रोटीन की। तो बाकी तीनों ऑप्शन नहीं, ग्रीन में ये मेंशन है, ये करेक्ट ऑप्शन ए है। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स? राइबोसोम्स का मेन प्राइमरी फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। मेन इनका फंक्शन ही प्रोटीन सिंथेसिस है। तो ये जो है उसमें मेंशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आएगा, राफ वाले में, RER में इसका मेंशन होगा, और दूसरा जो है राइबोसोम का मेन टॉपिक, उसमें भी इसका ये फंक्शन है। तो मेन फंक्शन राइबोसोम का प्रोटीन बनाने का है। अब जो है ऑप्शन बी, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग। पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग जो है प्रोटीन्स की, ये कौन करते हैं? ये गाल्गी ऑपरेटर्स करते हैं। और ये पैकेजिंग किस फॉर्म में होती है? गाल्गी वेजिकल्स की वर्डिंग थी शायद, याद हो, वेजिकल्स। तो ये पैकेजिंग किस फॉर्म में करते हैं? गाल्गी वेजिकल्स की शक्ल में। तो प्रोटीन की मॉडिफाई करना और उनकी पैकेजिंग का प्रोसेस जो है गाल्गी ऑपरेटर्स, ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं गाल्गी ऑपरेटर्स। इन तक प्रोटीन पहुंची, इन्होंने मॉडिफाई की, पैकेजिंग वगैरह की, और जहां जहां जरूरत है वहां वहां भेज दी। तो ये सारा जो है गोल्गी ऑपरेटर्स करते हैं। तो गोल्गी ऑपरेटर्स इसका ऑप्शन है। दोनों काम मॉडिफाई और पैकेजिंग जो है प्रोटीन्स की, गोल्गी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्या है? विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। ब्रेक डाउन जो होता है वेस्ट मटेरियल का, ये लाइसोसोम करते हैं। इनके अंदर होते हैं एंजाइम्स, ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, और हमने पढ़ा था उसके अंदर, और एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, वेस्ट मटेरियल की। तो ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर ये इसका फंक्शन मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग सेल शेप। मेंटेन रखनी है जी सेल शेप, कौन रखेगा? स्केलेटन रखेगा। और यहां साइटो का मतलब सेल, सेल का स्केलेटन जो है वही उसकी शेप रखेगा कायम। तो साइटोस्केलेटन जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक, यहां तो विच स्पेशलाइज आर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। रीजन है न्यूक्लियस का, यानी कि न्यूक्लियस का पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस के किस हिस्से में। इज रिस्पॉन्सिबल राइबोसोम असेंबली, राइबोसोम बनते हैं। अब ये राइबोसोम का टॉपिक जो है ये न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियस के टॉपिक के अंदर मेंशन है कि कहां बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस जहां लिखा है वहां सेंटेंस लिखा हुआ है, हेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। न्यूक्लियस ओलस, जहां ये न्यूक्लियस के टॉपिक में मेंशन है, वहां बनते हैं राइबोसोम्स। व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। अब ये भी न्यूक्लियस से रिलेटेड है। न्यूक्लियर पोर्स जो है इनका फंक्शन क्या है?
मेन फंक्शन ही इनका कंट्रोल करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना है, तो डी ऑप्शन ही है इसका, बाकी जो है काम वो इससे रिलेटेड नहीं है। एग्जैक्ट आंसर ये हो गया। 10वां है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। पहली बात तो ये है कि फाउंड इन सेल्स, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो ये हेल्प जो है एनिमल सेल्स के अंदर यहां मेंशन रह गया है स्टेटमेंट में एनिमल का जिक्र, ठीक, तो ये सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स का तल्लक है, वहां शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है सेंट्रियोल्स के तल्लक में कि ये बनाते हैं ऐसे स्पिंडल्स, स्पिंडल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन में क्रोमोसोम की इसको ब्रेक पार्ट करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर स्पिंडल बनते हैं, ये सेंट्रियोल्स बनाते हैं मेनली सेल डिवीजन के अंदर। तो सेंट्रियोल्स का तल्लक है सेल डिवीजन में, और सेंट्रियोल्स मेनली एनिमल सेल्स या प्रोटिस्ट में होते हैं, फंजाई और प्लांट सायर में नहीं होते। तो ये सेंट्रियोल्स के अंदर मेंशन है सेल डिवीजन का रिलेशन जो है। तो विच सेलुलर ऑर्गेनेली, सब सेलुलर ऑर्गेनेली लिख दिया है, वैसे ही आप सेलुलर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेली समझ लें। क्रूशियल रोल किसके अंदर, क्रूशियल अहम रोल एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन कहां होती है, कौन सा ऑर्गेनेली है अहम जो रोल अदा करता है सेल के अंदर, वो हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में वो बनेगी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस है, तो इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीन में मेंशन है। इन मल्टी सेलुलर प्लांट, प्लांट्स की बात है, विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कौन करेगा, मीजोफिल सेल। सेल स्पेशलाइजेशन जो है 3.4 टॉपिक के अंदर मीजोफिल जो है सेल स्पेशलाइजेशन में मीजोफिल सेल्स, इनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो उससे बनेगा क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल होगा क्लोरोप्लास्ट की वजह से, तो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो बनेगी फूड वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगी, और मीजोफिल सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट रखने की वजह से उनका तल्लक है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज से। विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ, डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ कौन सा ऑर्गेनेली करेगा, विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर, अपनी तादाद खुद ब खुद डबल कर सकते हैं, बाय इटसेल्फ मतलब खुद ब खुद, तो वो होगा जिसके अंदर खुद का डीएनए है। तो वो ऑर्गेनेली कौन सा था, वो माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, तो खुद का डीएनए रखने की वजह से डीएनए राइबोसोम दोनों इनके खुद के होते हैं, तो डीएनए की वजह से ये खुद ब खुद अपना नंबर डबल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। और दूसरा क्लोरोप्लास्ट थे, यहां माइटोकॉन्ड्रिया ही पूछा है, बाकी इनमें से कोई नहीं है। विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरईआर, आरईआर से मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा लिखा है बुक में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी सरफेस पे क्या लगे होते हैं, उस पे जो निशान होते हैं ऐसे, वो क्या होते हैं, ग्रेनुलर क्या होता है स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक, और राइबोसोम प्रोड्यूस क्या करते हैं, प्रोटीन, तो राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर, उस पे जो निशान होते हैं ऐसे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वो राइबोसोम्स हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं।